नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको वित्तीय प्रबंधन यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अर्थ क्या है। तो अर्थ बताने से पहले मैं आपको एक उदाहरण स्वरूप बता दूं कि जिस प्रकार हमारे शरीर में खून का दौरा पूरे शरीर में होता है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हमारे शरीर को चलाने के लिए खून की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार व्यवसाय को चलाने के लिए धन की आवश्यकता यानी कि वित्त की आवश्यकता होती है, जिसको हम पूंजी बोल सकते हैं, धन बोल सकते हैं, मनी बोल सकते हैं, की आवश्यकता होती है। और इसके लिए क्या जरूरत होती है? तो किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए उसका नियोजन आवश्यक होता है। उसी प्रकार वित्तीय प्रबंधन करने के लिए भी नियोजन अति आवश्यक होता है। इसके अलावा संगठन की भी बहुत जरूरत पड़ती है। संगठन कैसा संगठन? तो विभिन्न विभागों का, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, जो अलग अलग और भी डिपार्टमेंट है, एजेंट के माध्यम से कस्टमर कम्युनिकेशन, ये सब बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा वित्त का नियोजन कैसे बनाएंगे? तो वित्त का नियोजन हम ये ऐसे बनाएंगे कि व्यवसाय, कोई भी व्यवसाय, हम कौन सा व्यवसाय करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, कम पैसा लगा करके अधिक से अधिक लाभ ले सकें। हम पैसा कितना लगाएंगे, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा जहां पर कम ब्याज देना पड़ेगा, पैसे कहाँ इन्वेस्ट करेंगे जहां पर कम समय में अधिक प्रॉफिट हो पाएगा, हम जिससे पैसा लिए रहेंगे उनको कितना ब्याज देंगे, हमें प्रॉफिट कितना होगा और हम मुनाफा कितना कमा पाएंगे। ठीक है, ये सब जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत आता है। अब आइए देखते हैं कि हार्वर्ड जी ने वित्तीय प्रबंधन की परिभाषा क्या दी है। तो हार्वर्ड के द्वारा यह बताया गया है कि वित्तीय प्रबंधन से नियोजन एवं नियंत्रण कार्यों को वित्त कार्य पर लागू करना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर कार्य को करने के लिए नियोजन और नियंत्रण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार वित्त कार्य को भी करने के लिए नियोजन और नियंत्रण की आवश्यकता होती है। वित्तीय प्रबंधन का मतलब ही है कि नियोजन और नियंत्रण करना। नियोजन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम ये प्रारूप तैयार करेंगे कि हम कौन से बिजनेस में पैसा लगाने वाले हैं, हम कौन सा बिजनेस करने वाले हैं, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, कितने टाइम के लिए आएगा, कितना ब्याज देना पड़ेगा और उसके बदले में हम कितना मुनाफा कमा पाएंगे इन्वेस्टमेंट करके, व्यवसाय करके। अगर पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं वो पैसा ज्यादा तो नहीं खर्चा हो रहा है, कहीं जितना जो हमने सोच के रखा था उसी अनुरूप कार्य हो रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि हमने कहा था कि हम 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे और हमने उसमें 2 लाख इन्वेस्ट किया, बाद में मुझे लग रहा है कि नहीं ये बिजनेस तो 4 लाख खाएगा। तो उस पर नियंत्रण करना भी इसके अंतर्गत आता है, वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत आता है। अब आइए देखते हैं कि वित्तीय प्रबंधन की विशेषताएं कौन कौन सी। तो आपको बता दें कि यह उच्च प्रबंधकीय निर्णयों में सहायक होता है, हेल्पफुल इन द टॉप मैनेजरियल डिसीजन। टॉप मैनेजर क्या करता है? तो जो कंपनी का महत्वपूर्ण डिसीजन होता है वो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा ही लिया जा सकता है। और खासकर वित्त की बात है, खासकर धन की बात है, तो वह तो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा ही लिया जाएगा कि ये पैसा हम कहाँ से मंगाएं जहां से सस्ते में मिल जाएगा, कितनी कंपनी को कितने पैसे की आवश्यकता है, हम इक्विटी से ले कि लोन लेके करें कि हम डिवेंचर होल्डर से उधार ले लें कुछ दिन के लिए पैसे, ये सब कौन डिसाइड करेगा? ये टॉप मैनेजर पर्सन डिसाइड करेगा, टॉप मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगा और ये ही वित्तीय प्रबंध का निर्णय देता है। दूसरा क्या है? बेसिस ऑफ द कोऑर्डिनेशन, समन्वय का आधार। तो किसी भी व्यवसाय के लिए वित्तीय प्रबंधन में अन्य विभागों का सहयोग और समन्वय
बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि व्यवसाय तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि सभी विभाग आपस में जुड़े नहीं रहे। जैसे क्रय विभाग, विक्रय विभाग, परचेज एंड सेल्स डिपार्टमेंट। भाई हमें कोई माल खरीदना है, हम सबसे पहले कंपनी के कैश में जाके पता करेंगे ना भाई कितना पैसा है, उस अकॉर्डिंग हम माल खरीदेंगे। हमें कंपनी का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है कि कम करनी है, यह भी वित्त पे ही निर्भर करेगा ना। ज्यादा प्रोडक्शन होगा ज्यादा पैसा लगेगा, कम प्रोडक्शन होगा कम पैसा लगेगा। सेल्स कितनी है, सेल्स को क्या करना है, हमें क्रेडिट में सेल्स देना है, उधार माल बेचना है कि नगद बेचना है, ये भी कंपनी के वित्त पर डिपेंड करता है। अगर वित्त कंपनी के पास अधिक है तो वह उधार माल भी दे सकता है कस्टमर्स को, नहीं है कम है तो नहीं, नगद ही देगा फिर वो। तो ये भी बेसिस ऑफ द कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय का आधार वित्तीय प्रबंधन में बहुत ही आवश्यक है। तीसरा क्या है कि वित्तीय प्रबंधन जो है वो केंद्रीय प्रकृति होता है, सेंट्रलाइज्ड नेचर का होता है। हर एक विभाग को, हर एक कार्य को करने के लिए व्यवसाय के वित्तीय प्रबंध की आवश्यकता होगी ही होगी। ये परंपरागत रूप में तो यह यांत्रिक कार्य था, परंतु आज के समय में यह सतत प्रशासनिक प्रक्रिया बन गई। सतत प्रशासनिक प्रक्रिया क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आगे देख लेते हैं कि व्यवसायिक प्रबंध का महत्वपूर्ण अंग क्या है। तो आप सभी को पता है कि व्यवसाय की सभी गतिविधियों के लिए वित्तीय प्रबंध बहुत ही आवश्यक है। वित्तीय प्रबंधक ही व्यवसाय का महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। ये वाणिज्यिक बैंक से नगद पैसे लेना है कि क्रेडिट पैसे लेना है कि ओवरड्राफ्ट की सुविधाएं प्राप्त करना है, कितनी कार्यशील पूंजी होनी चाहिए, कितनी स्थिर पूंजी होनी चाहिए, कितने से कंपनी की जरूरत पूरा हो जाएगी। यह एक वित्त प्रबंधक को विभिन्न विभिन्न स्रोतों से संपर्क करने में बहुत ही आवश्यक होता है। इसके अलावा वित्तीय नियोजन में सहायक, वित्तीय प्रबंधन की भूमिका जो है वो वित्तीय नियोजन में बहुत ही आगे है। इसके अंतर्गत हम व्यवसाय का उद्देश्य पता करते हैं, उसकी नीतियां तैयार करते हैं, वह किस प्रकार से कार्य करेगा उसका निर्धारण करते हैं, वित्तीय लेखा जोखा तैयार करते हैं, योजना और ढांचे का निर्माण किस प्रकार होगा यह भी वित्तीय प्रबंधक डिसाइड करता है। इसके अलावा चूंकि वित्त व्यवसाय के विभिन्न क्रियाकलापों को एक सूत्र में आबद्ध करना है, अतः वित्तीय प्रबंध विभाग का क्षेत्राधिकार अन्य विभाग की तुलना में अधिक व्यापक होता है। अब ये प्रशासनिक कार्य क्या करता है वित्त विभाग, ये भी देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत जो वित्तीय प्रबंधन का कार्य है वह वित्त विभाग के द्वारा उप विभाग के संगठन के द्वारा अनेक तरह से कार्य करता है। जैसे कभी ये कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है यानी कि ट्रेजरर के रूप में कार्य करता है, तो कभी ये कंट्रोलर के रूप में कार्य करता है, तो कभी ये कंपनी के दायित्व और अधिकारों का निर्धारण करता है, लेखा जोखा पुस्तकों का तैयार करता है। तो ये सब वित्तीय नियंत्रण के वित्तीय प्रशासनिक भूमिका निभाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत अब देख लेते हैं कि लागत मात्रा विश्लेषण क्या है। तो लागत मात्रा विश्लेषण में निश्चित तौर पर यह पता किया जाता है कि कितनी लागत लगेगी, कितनी परिवर्तनीय लागत लगी है, कितनी अर्ध परिवर्तनीय लागत लगी है, बिक्री संस्करण क्या है, बिक्री संस्करण यानी कि लागतें कम हो रही हैं, ज्यादा हो रही हैं, स्थिर हो रही है, बिक्री की मात्रा के अनुसार क्या लागत भिन्न भिन्न है। तो इन सब का विश्लेषण करना बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा लागत मात्रा विश्लेषण में यह भी जानना बहुत ही जरूरी है कि इसमें पैसों को संगठित करना भी सम्मिलित होता है। यानी कि पैसों को संगठित करने का मतलब ये नहीं केवल कोष को बढ़ाना है, बल्कि उसका प्रबंधन करना है। इसमें कैपिटल बजटिंग के निर्णय भी लिए जाते हैं,
यदि कंपनी का विलय हो रहा है या पुनर्गठन हो रहा है तो उसका भी निर्णय लिया जाता है, क्रय विक्रय का भी निर्णय लिया जाता है। तो ये सब इसमें शामिल होता है। इसके अलावा इसमें ब्रोकर का प्रबंध करना भी बहुत ही आवश्यक होता है। वित्तीय प्रबंधन में वित्त का मूल्यांकन करना इसमें शामिल होता है, क्योंकि एक टाइम के बाद कंपनी को अपने पूंजी का अनुमान लगाना होता है। तो पूंजी का अनुमान कैसे लगेगा? पूंजी का अनुमान तो तभी लगेगा ना जब उसका प्रबंधन सही तरीके से हो। जब वित्तीय प्रबंधन होगा तभी तो पूंजी का अनुमान लगेगा, और उसी अनुमान से कंपनी का अपना गुडविल पता चलेगा कि कंपनी की ख्याति क्या है, कंपनी की ख्याति बढ़ रही है, घट रही है, स्थिर है, ये भी उसी से अनुमान लगाया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।